बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो है अब कोलंबो में खेला जाना है और अब देखते हैं कि इस टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की टीम कौन सा इंतखाब करती है, क्योंकि हम देखें कि पहले टेस्ट मैच में सऊद शकील ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर उसके साथ साथ भरपूर तौर पर साथ दिया सलमान अली आगा ने, और उसके साथ अगर इस मैच में अहम किरदार अगर देखें तो नुमान अली, इब्रार अहमद का भी नज़र आया। फिर पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग शहनशाह आफरीदी और नसीम शाह ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया इस टेस्ट मैच के अंदर। कल से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। थोड़ी सी बात सरफराज अहमद के हवाले से आ रही है कि हो सकता है कि सरफराज अहमद कल 11 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा ना हो, मोहम्मद रिजवान दूसरा टेस्ट मैच खेलें, लेकिन अब तक ये ज़राए का कहना है। यकीनन सरफराज पहली इनिंग में 17 रन स्कोर किया, दूसरी इनिंग में वो 4 रन बना सके, लेकिन जिस तरह वो आउट हुए उनका पसंदीदा शॉट था वो स्वीप शॉट, दोनों इनिंग में उसी तरह आउट होते हुए दिखाई दिया। फिर इस टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा कि बाबर आजम ने कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, लेकिन बाबर आजम एक बड़े प्लेयर हैं और जिस तरह उन्होंने अपने बैटिंग से पाकिस्तानी टीम को कई फतोहात दिलाए हैं। कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे हम अब अपने शो में, और उसके साथ साथ दीगर खेलों के हवाले से भी अपने शो में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ रियाजुद्दीन साहब जो स्पोर्ट्स विनर्स टीम का हिस्सा, और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर हॉकी कमेंट्री भी करते हैं और तकरीबन 1000 के करीब अब हॉकी उनकी कमेंट्री होने वाली थी। इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले कल के टेस्ट मैच के हवाले से बात कर लेते हैं, कौन से 11 रुकनी स्क्वाड जो है कल के मैच में होना चाहिए। रियाज साहब, कल का मैच खेला जाना दूसरा टेस्ट मैच है। पहले टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी बैटर्स ने कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। गो के दूसरी इनिंग में हमें कम रन टारगेट चेस करना था, लेकिन हमारे बैटर्स उसमें भी फ्लॉप होते दिखाई दिए। इमामुल्लाह अगर 50 रन स्कोर नहीं करते, 30 रन सऊद शकील थोड़ा सा तेज नहीं करते तो शायद हम मुश्किलात में मजीद गिर जाते, लेकिन हमारे बैटर्स ने कुछ मिडिल ऑर्डर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई जिसके बेस पे हम जीत सके। अब्दुल्ला शफीक एक वाहिद प्लेयर से इस टेस्ट मैच के अंदर जिनसे रन नहीं हो पाया पहले टेस्ट मैच में, क्या समझिए दूसरे टेस्ट मैच में हुरैरा को कल चांस देते हुए नजर आ रहे हैं या अब्दुल्ला शफीक ही खेलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो एक मरतबा फिर उसी ग्राउंड पे कोलंबो में लास्ट ईयर भी उन्होंने 20 तारीख को टेस्ट मैच जीता था और अभी भी उन्होंने 20 तारीख को टेस्ट जीता, और यही जुलाई का महीना था। तो पूरे एक साल के बाद जो है पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की, तो उसके लिए तो हम पाकिस्तान की टीम को भी मुबारकबाद देते हैं, खिलाड़ियों को देते हैं, ख़ास तौर से सऊद शकील को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने मार्कतुल आरा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हमारे वो शायकीन जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं। और वैसे भी क्रिकेट हमारा पैशन है, हर जो जितने भी लोग हैं वो क्रिकेट को बड़ा चाहते हैं, बड़ा करीब से देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इसलिए कि कम से कम कुछ भी हो पाकिस्तान की टीम जो है फ़तह हासिल करने में कामयाब रही। और शहजादा, जब कोई भी टीम फ़तह हासिल करती है तो उसकी जो कमज़ोरियाँ होती हैं या बाज़ खामियाँ होती हैं वो जो है फिर मतलब नज़रअंदाज हो जाती हैं और बाज़ औक़ात नज़रअंदाज कर भी दी जाती हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि जब आप मतलब इस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं तो उस परफॉर्मेंस का तस्करा जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसका भी होना चाहिए, और उसी मैच में अगर आपने कोई गलतियां की हैं तो उसको सही तरह से एड्रेस भी करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में कोई ऐसी मतलब गलती ना करें। रह गई बात सऊद शकील की, तो उन्होंने तो एक हिस्ट्री क्रिएट की और उन्होंने मतलब टेस्ट क्रिकेट के कई रिकॉर्ड जो हैं वो अपने दस्तरस में कर लिए और उनका फ्यूचर जो है बड़ा शानदार नज़र आता है। उनकी जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि उन्होंने पूरे मैच के दौरान गो के उन्हें एक चांस ज़रूर मिला, जो कि हर बैट्समैन को मिलते हैं, 2-2 मिलते हैं, 3-3 चांसेस मिलते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मतलब पेशेंस और का मुजाहरा किया, जिस तरह तहम्मुल मिजाजी के साथ डटे रहे, उन्होंने किसी भी मौके पे कोई पैनिक मतलब नज़र नहीं आया। और शहजादा काफ़ी अरसे के बाद, बल्कि हमने तो शायद पहली मरतबा ये देखा कि एक मौके पे हमारा स्ट्राइक रेट जो है 4 रन से ज़्यादा चला गया था, जो एक बड़ी मस्बत बात है मैं ये समझता हूँ क्रिकेट के हवाले से। गो के तीसरे दिन के अख्ताम पर वो स्ट्राइक रेट जो है 4 से कम ज़रूर हुआ, लेकिन एक मौके पे वो 4 से ज़्यादा चला गया। रह गई बात, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है टीम के तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और सऊद शकील जो है उन्होंने तो मतलब कमाल कर दिया। अब रह गई बात अब्दुल्ला शफीक की, और जो आपने बात की अपने हुरैरा की,
तो मैं ये समझता हूँ कि जो अव्वल तो जो मतलब टीम कोई टेस्ट मैच जीत जाती है तो उसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि अब्दुल्ला शफीक जो है इससे पहले भी उनको चांसेस मिलते रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये मौका है कि रियाज साहब यही हुरैरा को अब्दुल्ला मौका दिया शफीक जाए। हैं जिन्होंने गाल टेस्ट में पिछले साल 160 रन की इनिंग खेली थी। इन्होंने यहाँ भी 83 रन बनाए थे, नहीं कोलंबो 83 रन तो उन्होंने बनाए थे, सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने बनाए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में भी और जो सवाल किया था उसमें सही पॉइंट आउट किया कि अब्दुल्ला शफीक, अगर कोई आप एक चेंज करना चाहते हैं तो वो अब्दुल्ला शफीक की जगह हुरैरा की होनी चाहिए। इसलिए कि देखें, अगर तो आपने मतलब सरफराज को हटाने की कोशिश की तो सरफराज जितना बड़ा प्लेयर है और जिस तरह से उसने 4 मतलब स्टैम्प के पीछे आउट किए और दूसरी इनिंग्स में भी उसने मतलब कैचेस लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको छेड़ना जो है मुनासिब नहीं होगा। नो डाउट के क्योंकि रियाज साहब एज ए विकेट कीपर अगर हम देखें तो सरफराज अहमद टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। बैटर से के तौर पर अगर देखें तो बेशक उन्होंने हमने देखा कि लास्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया था, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एज ए विकेट कीपर टीम के लिए ज़रूरी होता है कि एज ए विकेट कीपर वो अपनी परफॉर्मेंस दे। तो इसमें नो डाउट अब तक कामयाब रहे हैं सरफराज अहमद। उन्होंने 4 कैचेस पकड़े, बाकायदा तौर पर जिस तरह उन्होंने विकेट कीपिंग के बैकअप किया खिलाड़ियों को, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, देखें ये तो बिल्कुल कैटेगोरिकली अगर आप एक विकेट कीपर बैट्समैन को, सरफराज को विकेट कीपर की हैसियत से खिला रहे हैं तो उनकी विकेट कीपिंग पे तो कोई सवाल नहीं है। जिस तरह से उन्होंने विकेट कीपिंग की है मैं ये समझता हूँ कि शानदार है। ऑन द होल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और उन्होंने एक दफ़ा फिर अपनी परफॉर्मेंस को साबित किया। उन्होंने 17 रन भी बनाए, गो के उनके हवाले से 17 रन निस्बतन कम लगते हैं, लेकिन जिस तरह से मतलब ये कि बाद में मतलब प्लेयर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो मैं ये समझता हूँ कि 4 कैचेस लेना किसी एक उसमें मतलब ये एक मामूली बात नहीं है। और वैसे भी उनकी जिस तरह से उन्होंने कीपिंग की है वो बिल्कुल उनमें झलक नज़र आई, जिस तरह से 3-4 साल पहले वो फुल फॉर्म में हुआ करते थे और उस तरह की कीपिंग किया करते थे। रह गई बात कि दूसरे मतलब इनिंग्स में जिस तरह से हमारे 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 175 या 200 करीब स्कोर होता तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत मुश्किल होती। और शहजादा हम हमेशा मतलब ये कहते रहे हैं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से कि कभी कभी तो हमारी टीम मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर जाती है और कभी कभी जो हमारी टीम जो है वो बिल्कुल ना चाहते हुए भी और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल बरअक्स हमारी परफॉर्मेंस होती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं, जो मैं एक जुमला इससे पहले भी इस्तेमाल करता हूँ, कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में उस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं है जिस तरह से दुनिया की बड़ी टीमें हैं वो उनकी कंसिस्टेंसी होती है। यानी हमेशा हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है और नहीं पता चलता कि हम किस मौके पे किस तरह की परफॉर्मेंस पेश कर दें। देखें 6 विकेटों का निकल जाना पहले टेस्ट में आखिरी रोज़, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा मतलब एक तवज्जो तलब बात है कि इतना मतलब कम टारगेट था और बहुत ही आसानी से उसको अचीव किया जा सकता था, इसलिए कि आपने पहली इनिंग्स में इतने अच्छे रन्स बनाए थे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए था हमारे बैट्समैनों का, और हमारे बैट्समैनों को और जीदारी से और मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसमें उतर के खेलना चाहिए था। लेकिन ये जो पैनिक नज़र आता है ना, ये मतलब इस चीज़ को जाहिर करता है कि हमारी टीम के खिलाड़ी जो हैं उनकी मतलब तवज्जो जो है, कंसंट्रेशन जो है लूज़ हो जाती है। देखें इसमें तो कोई शक नहीं कि एक जो श्रीलंका का मौसम था, उनकी जो कंडीशंस थी वो जाहिर है आपके ख़िलाफ़ होंगी, और दुनिया में जब कोई भी टीमें किसी दूसरे मुल्क में जाती हैं तो उनकी कंडीशंस यकीनन मतलब किसी भी प्लेयर को सूट नहीं करती। लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, जाहिर है क्रिकेट जो है एक मतलब प्रोफेशनल खेल है, खिलाड़ियों की अप्रोच भी प्रोफेशनल होती है, तो उसमें मतलब मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा जवाब नहीं होता कि कंडीशंस उनके आड़े आएँ। गो कि ये ज़रूर है कि जो होम टीम होती है तो उसको होम मतलब ग्राउंड का, होम क्राउड का, होम वेदर का इजाफी एडवांटेज होता है और जिससे उसको फ़ायदा भी उठाना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात होम एडवांटेजेस जो हैं वो होम टीमों के काम नहीं आते, मेज़बान टीमों के, और वो जो है मतलब उन पर एक प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से वो हार जाते हैं। लेकिन पहले टेस्ट में मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई वाज़े फ़र्क था जिसकी वजह से हमारी टीम जीती है, वो जो है सऊद शकील के 208 रन नॉट आउट थे, जिसकी वजह से हमारी टीम को कॉन्फिडेंस मिला और हम जीत गए। लेकिन जिस तरह से हम मतलब ये कि 6 विकेटें हमने गंवाई हैं
इतनी मतलब ये कि कम लीड थी हमारे ऊपर, उसके बावजूद तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है बड़ा तवज्जो तलब बात है और इसको एड्रेस करना चाहिए। रह गई कप्तानी की बात, तो कप्तानी जो थी मैं ये समझता हूँ कि बाज़ मौक़ों पे तो अच्छी थी मतलब उनकी परफॉर्मेंस बाबर आज़म की, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा लगता था कि शायद वो जो है सही तरह से कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं। रह गई उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, बाबर आज़म की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो है दुनियाई क्रिकेट में बहैसियत बैटर जो है अपना सिक्का जो है जमा दिया है। और आप ये देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के उन्होंने बड़े बड़े अवार्ड जो हैं वो अपने नाम किए हैं, और हमारी मतलब ये कि ज़ाहिर है दुआएं उनके साथ हैं कि वो आइंदा भी इसी तरह से परफॉर्मेंस पेश करें और उनको नज़र ना लगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हमें जो हमेशा से एक मिडिल ऑर्डर में जो हमें एक मतलब मसला होता था कि हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो खड़ा हो सके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा हमें बैट्समैन मिल गया जो खड़ा हो सकता है। जिस तरह आप मोहम्मद यूसुफ हुआ करते थे साबिक बैटर, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस हुआ करते थे, जिस तरह से इंज़िमामुल हक हुआ करते थे, या जिस तरह से जावेद मियांदाद हुआ करते थे, तो मैं ये समझता हूँ कि जावेद मियांदाद, यूनुस खान, यूसुफ और इंज़िमामुल हक ये ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने मतलब ये कि अपनी परफॉर्मेंस को जो था दुनिया के सामने पेश किया था और अच्छे बैटर के तौर पे दुनिया में अपना नाम मनवाया था। तो हमारे जो नए बैट्समैन हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है इन हमारे जो बैट्समैन जो मैंने नाम लिए चार, इनके नक्श कदम पर चलते हुए अच्छी परफॉर्मेंस जो है पेश करनी चाहिए, और अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं। लेकिन आपके सवाल का जो अहम जो नुक्ता था वो ये था कि इसमें चेंजेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें एक चेंज होनी चाहिए। देखें, जब भी कोई टीम मैच जीत जाती है तो उसको कंटिन्यू रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक हुरैरा जिनकी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस रही है और जिसकी वजह से उनको टीम में लिया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हुरैरा को, वैसे तो 2 ही टेस्ट हैं, जाहिर है मतलब ये कि टीम मैनेजमेंट के लिए भी ऐसे मौके पर थोड़ा सा मसला होता है कि वो मतलब एक जीती हुई टीम में से किसको निकाले, लेकिन चूंकि अब्दुल्ला शफीक जो है नहीं चले, तो मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक ही की जगह बनती है जिनकी जगह जो है हुरैरा को लाया जा सकता है। और इस वक्त इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है रिजवान को लेके आएँ। तो रिजवान को ना लाने का मकसद ये नहीं होगा कि रिजवान कोई मतलब उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है। रिजवान जो है एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है शो की है, लेकिन वो दूसरे मतलब फॉर्मेट जो हैं वो उसमें आ सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त बल्कि मैं तो एक और आगे एक बात करूँगा कि सरफराज अहमद को, जो उनकी 2-2.5 साल 3 साल की क्रिकेट बाकी है, जो भी उनकी अब क्रिकेट बाकी है, मैं समझता हूँ कि उनके साथ जो 3 साल ज़्यादती हुई और जिस तरह से उनको टीम से हटाया गया था, मैं समझता हूँ कि उनको जो है टीम का कप्तान बनाना चाहिए सरफराज को। और मतलब ये जो है 1-2 फॉर्मेट की कप्तानी चाहे बाबर आजम करते रहें, इसलिए कि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बाबर आज़म की कप्तानी पे मुसलसल क्रिटिसिज्म आता रहा है और जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी बाज़ औक़ात आपने देखा कि ख़राब होती है। तो मेरे ख्याल से बाबर आज़म के लिए भी ये अच्छा होगा कि उनको जो है मतलब उनकी जगह सरफराज को टेस्ट क्रिकेट का टीम का कप्तान बनाया जाए और बाबर आज़म से पैसे थोड़ा सा कैप्टनशिप के लिए भी जाए। ये खबर बड़ी गर्दिश कर रही है रियाजुद्दीन साहब जिया शाह के हवाले से कि उन्होंने एशिया कप का शेड्यूल भी बड़ी जल्दी जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीज़ें जारी करनी थी, अब पीसीबी क्या करेगा इस हवाले से? देखें शहजादा, बड़ा आजकल ये बहुत मौजू आपने सही सवाल किया। हर शख्स ये बात कर रहा है, हम होटल में चले जाएं, अपने मोहल्ले में अगर किसी से बात कर रहे हो, वहाँ अगर जो क्रिकेट की समझ बुझ जानता है वो जरूर इस टॉपिक पे बात कर रहा है। बैठे हो तो वो यही लोग कहते हैं। शहजादा, उसकी वजह है, देखें आप हक पर थे, इससे पहले भी आप हक पर थे, आपने स्टैंड नहीं लिया। अब वो आपको समझ गए। जिस क्रिकेट बोर्ड के 7 महीने में 3 मतलब चेयरमैन और सरबराह क्रिकेट बोर्ड के चेंज हो जाएं तो दुनिया उसको मतलब क्या रेट करेगी? दुनिया फिर इसी तरह से करेगी। जो हम अपनी चीज़ों को जो हम मैनेज करने की हमें सलाहियत नहीं है, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है हमारे यहाँ आ जाती है और मतलब ये कि पूरा एक पॉलिटिकल माहौल हमारे यहाँ आ जाता है। किसी भी चाहे बोर्ड देख लें, चाहे कोई भी मतलब है कि हम फेडरेशन देख लें, उसमें जब इस तरह का माहौल मिलेगा, दुनिया को ये पता चल गया है कि इनके आपस में ही नहीं बनती, तो जब इस तरह से होता है तो वो ऐसा करते हैं। अब आप ये देखें कि कितनी मतलब ये कि सुबकी की बात है कि आप जो है मेरे ख्याल से करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए खर्च करके आप यहाँ पे लाहौर में होटल में तकरीब कर रहे हैं एशिया कप की, कि आप जो है उसकी ट्रॉफ़ी की रोनुमाई हो रही है और मतलब शेड्यूल आप जारी करने के लिए बैठे हैं और उससे मतलब कुछ देर पहले जो है जय शाह जो है वहाँ से सिर्फ एक
ट्वीट करते हैं और जो चीज़ें आप बताने वाले होते हैं वो दुनिया में मतलब फैल जाती वो हो है। जाती हैं। तो ये अच्छा, फिर आप ये देखें, मुझे तो मतलब हैरत होती है, यकीनन बहुत से लोगों को इस पर हैरत होगी कि फिर हमने मतलब उसमें प्रोटेस्ट भी नहीं किया कोई कि जी देखें हम तो यहाँ बैठे हुए करने के लिए, हम मेज़बान हैं, ये हमें मिली है। आप तो हमारे साथ पहले ही ज्यादती कर चुके हैं कि आपने हमारा एशिया कप के 9 मैचेस श्रीलंका में रख दिए और 4 मैचेस दिए, एक तो हम नाम के मेज़बान हैं, ऊपर से आपने जो शेड्यूल, हम इतनी अच्छी तकरीब लेके बैठे हुए थे, इतने लोगों को हमने बैठाया था, करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए खर्च किए हैं हमने, और आपने जो है वो जो हम कहना चाह रहे थे वो आपने वहाँ से पहले कर दिया। अच्छा, उस पर ये कहते हैं कि जी नहीं हम जो है इस तरह का नहीं करते, हम तो ये करेंगे कि जी हमारी टीम जो है वो इंडिया जाएगी और इंडिया के मैदान में जो है हम फतह हासिल करेंगे। यकीनन हमें फतह हासिल करनी चाहिए, हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं कि बिल्कुल हमारी टीम जो है वहाँ फतह हासिल करे, इंडिया को शिकस्त दे और दुनिया को बताए कि क्या है। लेकिन जो ज्यादती आपके साथ अभी हो रही है उस पर तो आपको बिल्कुल, जो ज्यादती हमारे साथ हो रही है उस पर बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए। रियाजुद्दीन साहब कह रहे हैं, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी जीएस शाह के हवाले से, मजीद इस पे और भी बात करते हैं। रियाजुद्दीन साहब मजीद और क्या कहेंगे, क्योंकि हर चीज़ अब जो है टेक्निकली तौर पर बहुत फास्ट हो गई है, इसका फ़ायदा जीएस शाह ने उठाया और शायद हमने लाखों रुपए खर्च कर भी उस तकरीब का फ़ायदा नहीं उठा सके जिस तरह जीएस शाह ने फ़ायदा उठा लिया। देखें ये फ़ायदा, हाँ बिल्कुल उन्होंने अपने हिसाब से तो फ़ायदा ही उठाया, आपने सही कहा। लेकिन आप ये देखें ऑन द लॉन्ग रन, देखें दुनिया सारी चीज़ों को देख रही होती है, लोग जो हैं बड़े समझदार हैं। अगर वो कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम वो ये ख्याल तो जाहिर करते हैं और उन पे ये सोच आती है कि इंडिया ने मतलब ये गलत किया है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुनिया मतलब ये कि लोगों में एक परसेप्शन पाया जाता है। देखें हम तो स्टैंड भी नहीं ले रहे हैं ना, हम तो उन्हें मतलब ये कि कुछ कह ही नहीं रहे हैं। हमें तो ये कहना चाहिए था कि जी आप मतलब एहतजाज करना चाहिए था कि हम यहाँ तकरीब लिए बैठे हैं और आपको पता है कि हम यहाँ तकरीब कर रहे हैं, आपको एक हफ्ते से पता है कि हमारी आज की तकरीब होगी और आपने जो है कुछ देर पहले जो है ट्वीट करके दुनिया को बता दिया कि जी ये शेड्यूल जो है उन्होंने ऐलान कर दिया। तो देखें उनको भी ये पता है कि इनमें मतलब इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, क्या है ऐसी चीज़ें, तो वो फिर मतलब इसका जो है गलत फ़ायदा उठाते हैं। और वो तो देखें इंडिया तो मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया के बहुत बड़ी ऐसी तादाद है शायकीन की जो पाकिस्तान से क्रिकेट मतलब खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम को अपने यहाँ देखना चाहते हैं और पाकिस्तान टीम को बकअप भी करते हैं। इसी तरह पूरा पाकिस्तान जो है वो खेलों में सियासत को शामिल नहीं करता और वो भी चाहता है कि जी इंडिया की टीम यहाँ आए, हम उन्हें खुले दिल से वेलकम करेंगे, वो हमारे पड़ोसी हैं, आप यहाँ पे आएँ, मैच खेलें। सियासत अलग है और खेल अलग है, खेल अलग है। रियाज साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अपनी इस तकरीब के अंदर बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों को सवालात करने की इजाज़त नहीं थी, इस बेस पे शायद कोई ब्रेकिंग बड़ी नहीं बन सकी, क्या कहेंगे इस पर? देखें मतलब ज़ाहिर है वो एक तकरीब थी, मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे बनती भी नहीं है कि एक स्पेसिफिक एक तकरीब थी, आपने जो है ट्रॉफी की रोनमाई करनी थी और आपने शेड्यूल का, लेकिन तमाम सहाफ़ियों को इल्म ज़रूर था कि जीएस शाह ने बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया, तो एक बड़ी ब्रेकिंग तो बन सकती थी अगर सहाफ़ी वहाँ सवाल करने के उन्हें मौके फराहम किए जाते। नहीं वो तो देखें ना, वो तो उन्होंने ख़ुद भी अपनी तरफ से ये कहा है, जो उनको बाद में उन्होंने ये कहा, ये तो देखें चीज़ छुपी नहीं, तो उसका रद्द-ए-अमल तो आया है। लेकिन रद्द-ए-अमल इस तरह से आया है कि बाज़ लोगों से जो बात हुई है उनकी, हमारे मतलब पीसीबी बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ साहब, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही हम्बल, बड़े सफिस्टिकेटेड, डेडिकेटेड हैं और फिर ये कि उनका तजुर्बा भी है, पीसीबी के वो पहले भी चेयरमैन चुके हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, सीज़न मतलब ये कि ज़ाहिर है वो बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, फिर बोर्ड के सरबराह भी रह चुके हैं, तो वो क्रिकेट की चीज़ों को जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी तरफ से यकीनन जो बातें पहुँची हैं वो यही है कि जी उन्होंने इसलिए मतलब इस बात को नहीं कहा कि जी हम जो है मतलब चाहते हैं कि हम इसका जवाब जो है अपनी टीम की कारकर्दगी के ज़रिए दें। तो ठीक है, टीम की कारकर्दगी को जब होगी, जब हम वहाँ जाएंगे और खेलेंगे, उसका तो अभी हुकूमत ने भी मतलब ये कि फ़ैसला लेना है कि हमारी टीम जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन वो तो हमारी टीम वहाँ जाएगी।
जो मतलब इम्कानात हैं और जो सारी चीज़ें, वो ज़ाहिर है टीम जाएगी वहाँ खेलेगी, तो वो तो मतलब बात की बात है कि हमारी टीम परफॉर्मेंस देगी, खुदा करे कि मतलब पाकिस्तान वहाँ से वर्ल्ड कप जीत के आए, लेकिन ये एक अलग बात है। लेकिन कम से कम एक मतलब पुरवकार और ज़िंदा कौम होने की हैसियत से हमें थोड़ा सा एहतजाज तो करना चाहिए था। हमें मतलब ये कि चीज़ उनके मतलब नॉलेज में तो लानी चाहिए थी, दुनिया को तो ये पता चलना चाहिए था कि जी पाकिस्तान के साथ ये ज़्यादती हुई है और मतलब ये तकरीब लिए बैठे हैं और उन्होंने जो है शेड्यूल का और बाकायदा ऐलान कर दिया। तो देखें, ये तो स्टैंड लेने की बात है। जब आप शुरू से बहुत सी चीज़ों में स्टैंड नहीं ले सके तो अब आप इस चीज़ पे क्या स्टैंड लेंगे। तो जब एक मरतबा आप हक पर हों और मतलब बैकफुट पे आ जाएं और अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाएं, तो फिर इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप ये देखें ना कि इंडिया का यहाँ ना आने का कोई जवाज़ ही नहीं था कि वो एशिया कप में यहाँ ना आती, और यही जयशात है जिन्होंने मतलब ये कि पाकिस्तान को ये एशिया कप अलॉट किया था। और फिर ये कि यही जयशा जिन्होंने लास्ट नवंबर में पहली मरतबा ये कहा था कि भारत की टीम जो है एशिया कप खेलने में नहीं आएगी, और वहीं से एक कंट्रोवर्सी का आगाज़ हुआ। और पाकिस्तान को मतलब जाहिर है जो उस वक्त बोर्ड के सरबराह थे, उन्होंने रमीज़ राजा ने भी ये कहा, उसके बाद जो नजम सेठी साहब उन्होंने भी यही कहा, और फिर ख़ुद ज़का अशरफ साहब का भी यही था कि जी वो हाइब्रिड मॉडल पे यकीन नहीं रखते और इंडिया को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हमने जो है जल्दबाजी में उनको हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। भाई आपने क्यों किया? आप इंतज़ार करते हैं कि वो उनका डिसीजन क्या है, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनका इंतज़ार करते, लेकिन आपने चूँकि हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। जब आपने हाइब्रिड मॉडल पेश किया तो इंडिया ने यह कहा कि जी पहले आप हमें इंश्योर करें कि आप वर्ल्ड कप में यहाँ पर आएंगे, तो फिर हम हाइब्रिड मॉडल जो है इसको तस्लीम करते हैं। लेकिन उसमें भी उन्होंने चालाकी ये की जैसा ना कि 9 मैचेस जो है वहाँ श्रीलंका में रखे, जबकि उन्हें पता है कि वहाँ पे जो है बारिश का मौसम होता अच्छा, है। अगर बारिशें हो जाती हैं रियाज साहब, क्या समझ रहे हैं कि मैचेस है यूएई में हो सकते हैं? देखिए, मैं तो अभी तक मैं ये समझता हूँ, जो कुछ मतलब थोड़ा सा मैंने देखा है, मुझे लग रहा है कि ये जो है दुबई शायद मुंतकिल हो जाए। मतलब इसके 50-50 चांसेस हैं कि शायद ये दुबई मुंतकिल हो जाए। इसलिए देखें, सबको ये पता है उनके मौसमों का, हर साल मतलब ये कि इन मौसमों में वहाँ पे इन डेट्स में वहाँ पे बारिश होती है। ज़ाहिर है अगर आपका मतलब वहाँ बारिश हो गई तो आपका ही तो सुबुतास हो जाएगा, और जयशाह ने रखा ही इसीलिए है वहाँ पे। और देखें, चूँकि जयशाह मतलब इंडिया का डोमिनेशन जो है ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी है। फिर उनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी चीज़ों को मनवा लेते हैं, और फिर उनके सामने जो है बांग्लादेश या श्रीलंका या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मतलब जो है कोई ऐसी हैसियत नहीं है, इसलिए कि वो उनको जो है एकोमोडेट और फैसिलिटेट करते हैं, उनको जो है ज़्यादा मैचेस मतलब देते हैं अपने यहाँ, मतलब बाईलैटरल सीरीज़ कह लें या दूसरे मैचेस मतलब। तो वो जो है मतलब बोर्ड जो है वो आसानी से मान जाते हैं, इसलिए कि उनको भी पैसों का मसला होता है कि जितने ज़्यादा उनको मैचेस होंगे उनके लिए आसानी होगी। फिर ये कि इसमें तो नो डाउट कोई शक नहीं है कि इंडिया एक बड़ी टीम है, और अगर एक इंडिया बड़ी टीम है तो पाकिस्तान भी कोई छोटी टीम नहीं है, पाकिस्तान भी बहुत बड़ी टीम है। तो ये सलूक जो है वो बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ तो रख सकते हैं, जो कि उनको उनके साथ भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो बैकफुट पे आता रहा है या पाकिस्तान जो स्टैंड नहीं ले रहा है, उसकी वजह से जो है इंडियन जो है वो क्रिकेट बोर्ड कह लें आप, या एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो इनके लोग हैं, या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जो इंडिया की लॉबी है, वो फिर मतलब डोमिनेट करती चली जाती है। और आपको मतलब आप चूँकि स्टैंड नहीं ले सकते, उनको पता चल गया ये किसी चीज़ पे स्टैंड नहीं लेते, तो वो आपके ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। अब आप ये देखें शहजादा के अभी जो ICC का जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें मतलब बाबर आजम जो इतना आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, लोगों में उसकी तस्वीर नहीं है, और उस पर भी मतलब हमने मतलब कोई एहतजाज नहीं किया कि जी हम जो है मतलब इतने वर्ल्ड कप जो है ICC के जीत चुके हैं, इवेंट्स उनके जीत चुके हैं, और हमारे मतलब ये कि अभी लास्ट हमने जो है फाइनल खेला है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, ठीक है ना। इससे कबल हमने जो है दुबई में जो हुआ था वहाँ हमारी बड़ी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो आप जो है मतलब इन तमाम चीज़ों के अलावा जो है बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों को मतलब लोगों में गायब कर देते हैं। इससे कबल भी ऐसे ही किया था, फिर उसके बाद में शामिल किया गया था लोगों में हमारे
हमारे मतलब खिलाड़ी को, या मतलब जो भी उस वक्त मसला हुआ था। अब आप देखें कि एक मरतबा फिर जो है मतलब बाबर आजम की कम से कम तस्वीर लगनी चाहिए थी लोगों में, लेकिन वो भी गायब है। और उसके मुतालिक भी उसमें मतलब आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसा कोई मतलब एहतजाज जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया, कोई मतलब ये कि कंप्लेन जो है लॉन्च नहीं की गई। तो जब मतलब ये कि आप इस तरह से इन मौक़ों पे खामोश रहेंगे, आप अपनी तरफ से मतलब कोई बात नहीं करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रहेंगी। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए वक्त पे, और हमें इस चीज़ से कतई नहीं घबराना चाहिए। हम जो ये समझते हैं कि जी अगर हमने मतलब अभी जो है ये इंडिया के ख़िलाफ़ बोला, या मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी बोला, तो कहीं ऐसा ना हो कि आईसीसी जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो हमारे यहाँ 2025 में होने वाली है वो हमसे छीन जाएगी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि क्या दुनिया यहाँ ख़त्म हो रही है, क्या कोई मतलब क़यामत आ रही है? आप हक़ पर हैं, आप स्टैंड तो लेके देखें। आप जब स्टैंड लेंगे तो जब दुनिया को पता चलेगा कि जी पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं जा रही, तो उन्हें फिर एहसास होगा कि जी पाकिस्तान की टीम के साथ ज़्यादती हो रही है। जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और दुनिया भर की दूसरी टीमें यहाँ पे हालिया सालों में आ चुकी हैं, तो भारत को आने में क्या बात है? हम स्टैंड ले सकते हैं कि जी भारत पहले ये कहता था कि जी यहाँ के जो है मतलब हालात अच्छे नहीं हैं सिक्योरिटी के, तो वो जवाज़ बनाता था। लेकिन सिक्योरिटी का जवाज़ तो ख़त्म हो गया जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ आ गई। तो ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडिया के पास कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन इंडिया हमेशा सियासत को में क्रिकेट में सियासत को शामिल करता है, और हम कोई स्टैंड नहीं लेते। हम पता नहीं क्यों स्टैंड नहीं लेते, क्या ऐसी मतलब बिल्कुल स्टैंड पे मजीद भी बात करेंगे अपने शो में। थोड़ी सी बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कर लें। बड़ी खबरें एक और गर्दिश करती दिखाई दे रही है कि सिलेक्शन कमेटी का जो सरबरा है मोहम्मद हफीज़ को दिए जा रहा है। कितनी सदाकत है इस खबर में? देखें, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई प्रेस रिलीज़ ना आ जाए, या कोई ऐसा मतलब कोई डॉक्यूमेंट मतलब ना हो, तो उस वक्त हम नहीं कह सकते। इस तरह की तो खैर र्यूमर्स उड़ती रहती हैं। अब आप ये देखें ना कि जैसे हारून रशीद को हटाया तो वो बाज़ाब्ता तौर पर हटाया, या जिस तरह से जो मीडिया डायरेक्टर थे उनको हटाया तो बाज़ाब्ता तौर पर मतलब हटाया, उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह की। अब जो है रज़ा साहब तशरीफ़ लाएँ, तो मतलब ये पहले भी काम करते रहे, आप तशरीफ़ लेके आएँ। लेकिन ये तो पता चलेगा कि मतलब ये पोस्टिंग्स जो हैं जो ज़का अशरफ साहब कर रहे हैं, ये जो है कितनी मतलब ये कि मुद्दत के लिए सूदमंद होंगी और कितनी मुद्दत के लिए होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे देखें, हम कोई मतलब एक पॉलिटिकल मतलब एनालिस्ट तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है कि जी शायद नवंबर में इंतखाबात होंगे, और जो कि ड्यू भी हैं, और अगर हो जाते हैं इंतखाबात तो कुछ नहीं पता कि कौन सी हुकूमत आएगी, ठीक है ना। तो कौन सी हुकूमत आएगी, तो इसका मतलब है चूँकि हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमेशा होता है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है, तो इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट आएगी या जो भी हुकूमत आएगी, तो वही कोई अपने किसी ना किसी को नॉमिनेट करेगी, तो फिर वो मतलब ये जो है ये चेंज हो जाएंगे, फिर वो नए आएंगे, तो उस तरह से चलेगा। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक दफ़ा किसी की मतलब तकर्री हो जाए, तो उसको कम अज़ कम आप 2 साल तो दें उसको, ताकि वो अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके, और अपनी जो मतलब प्लान है उसको मतलब ये लोगों के सामने लेके आ सके, और फिर 2 साल बाद मतलब उसकी कारकर्दगी पे आप ये जज करें कि हाँ जी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या नहीं अच्छी। तो फ्यूचर में अगर मतलब उसको लाने का हो तो लोग जो है उसे खुश दिली से कबूल करें। और जाहिर है जब आप 2 साल काम कर लेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाएगा, आपका तजुर्बा भी बढ़ेगा, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा जब आप लोगों से मिलेंगे दुनिया भर के क्रिकेट के। तो ये एक मतलब ऐसी चीज़ होती है कि आपको मतलब मालूमात जो है हासिल हो जाती हैं, फिर आप उसी तरह से अपने तजुर्बे की बुनियाद पे मज़ीद अच्छे काम करते हैं। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़का अशरफ के साहब के ज़माने में ये जो पहली जो PSL थी उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी उनके ज़माने में हुई थी। फिर उसके बाद जो है जब नजम सेठी साहब आ गए तो फिर लॉन्चिंग सेरेमनी उनके ज़माने में हुई। लेकिन कंक्रीट काम जो किया था वो ज़का अशरफ साहब थे। फिर उसके साथ साथ जो अब शहरियार मोहम्मद ख़ान हैं या उससे पहले एजाज़ भट्ट हैं, इन लोगों ने मतलब उस कंक्रीट काम किया था इस पर कि हमारे यहाँ कोई लीग हो। फिर उसको बहरहाल PSL का नाम दिया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि
नजम सेठी ने मतलब अपने इसको परवान चढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर उन्होंने जो है कई स्मार्ट मूव्स भी मतलब की, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है दुनिया में मकबूल हुआ और एक सॉफ्ट इमेज इसका दुनिया में भर में गया। दुनिया भर के खिलाड़ी जो है वो PSL में शामिल हुए और उसके साथ साथ आपने देखा कि फिर उसी के नतीजे में जो है फिर यहाँ पे दुनिया भर की टीमों ने आना शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है यहाँ पे दुनिया की टीमें आ भी रही हैं, खेल भी रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं बड़े ज़का अशरफ साहब बहुत ही नर्म लहजे के इंसान हैं और उनका तजुर्बा ही बहुत अच्छा है। लेकिन उनको कोई भी बोर्ड का सरबराह हो, इससे पहले भी जो आए हैं, उनको बोर्ड में इतनी उछाड़ पछाड़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ पता नहीं है कि 3 महीने बाद कौन होगा, 4 महीने बाद कौन होगा। और जो ये एक मतलब एक सिलसिला बनता है और जो इस तरह से ये चीज़ें जाती हैं 3-3 4-4 महीने वाली, जब दुनिया देखती है तो वो एक अच्छा तासुर नहीं लेती, उसकी नज़र में ये गलत तासुर होता है और उसी की बुनियाद पे फिर वो आपको दबाते हैं और जो वो चाहते हैं वो आपसे करवाते हैं। आप हमेशा बैकफुट पे रहते हैं और अपने हक के लिए फिर आप आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र नहीं आते। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। हम शुरू में इसके हवाले से काफ़ी बातें कर रहे थे। दूसरे टेस्ट मैच के लिए आप समझ रहे हैं कि ख़ासकर शाहीन शाह अफरीदी को अगर हम आराम का मौका फराम कर दें, हसन अली को टीम में शामिल कर लें, तो ये सूदमंद साबित नहीं होगा? हाँ देखिए, हमारे यहाँ कभी भी क्रिकेट बोर्ड में मतलब बोल्ड डिसीजन नहीं लिए गए। हम हमेशा मतलब इस तरह से चलते हैं कि लकीर के फ़कीर, अगर तो एक मतलब प्लेयर। रियाजुद्दीन साहब इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कल के दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर कल के मैच में आराम कराया जाए, हसन अली को टीम में शामिल किया जाए तो कितना सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के ये मैचेस खेल रहा है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर शानदार आगाज़ किया, दूसरा टेस्ट मैच है कल से खेला जाना है, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे फिर हसन अली के हवाले से? देखिए शहजादा, मतलब बड़ा अच्छा बोल्ड सवाल किया है आपने और यही बोल्डनेस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी होनी चाहिए कि देखें हम जो हैं मतलब जो नज़र आता है, वैसे तो हमारे प्लेयर टीम और कप्तान जो है बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हम जो है लकीर के फ़कीर हैं। हम जो है मतलब कोई वैरायटी नहीं पैदा करना चाहते, कोई रिस्क नहीं पैदा करना चाहते। वैसे तो आप देखें मतलब ये चीज़ मशहूर है कि नो रिस्क नो गेम, ठीक है ना। अगर आपको अपने तमाम खिलाड़ियों पे कॉन्फिडेंस है और आप ये समझते हैं कि जिन खिलाड़ियों को आपने टीम में लिया है वो बिल्कुल मेरिट पे हैं 100%, तो मैं ये समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी, जिसको आपने इससे पहले भी, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा था, तो आपने उसको इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल किया कि वो फिर लोड मैनेजमेंट जो हम बात करते हैं तो वो अनफिट हो गया और अनफिट ऐसा हुआ कि कई महीनों के लिए अनफिट हो गया। तो हम जो है मतलब यही करते हैं, हमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। आपने सही कहा कि अगर आप हसन अली को बिल्कुल मेरिट पे लेके गए और जो उनका तजुर्बा रहा है पीछे, तो ठीक है, उनको खिलाना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस आए और वो मतलब परफॉर्मेंस दे। फिर साइड मैच में रियाज साहब उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया हसन अली ने और अच्छा परफॉर्म भी किया, फिर अच्छे एक बैटर्स के तौर पर निकलकर सामने आए हैं हसन अली, तो एक एडवांटेज आपको बैटिंग की सूरत में भी नजर आ जाएगा हसन अली से। जी मतलब बहुत सही पॉइंट आउट किया। देखें लेकिन हम तो कंजर्वेटिव टाइप की मतलब हम लोगों की सोच है। हम लोग जो है एक दायरे के गिर्द मतलब घूमते हैं और ज़रा सा भी हम मतलब एक वैरायटी या रिस्क नहीं लेना चाहते। हमें चाहिए कि वैरायटी पैदा करें, थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलें और मतलब ये कि कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। और उसमें फिर ये सारी चीज़ें आती हैं कि अगर देखें हसन अली ने, आपने ख़ुद देख लिया कि उसने 3 विकेटें ली और उसने बैटिंग में भी अपने आप को प्रूव किया। गो के बाज़ औक़ात शाहीन शाह अफरीदी भी प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की जगह अगर आप हसन अली को लेके आते हैं तो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ में और मतलब कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। हाँ ये ज़रूर है कि
फिर जिम्मेदारी हसन अली पे बढ़ जाएगी कि जिस तरह से उन्होंने साइड मैच में जो फ्रेंडली मैच था उसमें परफॉर्म किया, उसी तरह की परफॉर्मेंस उन्हें देनी होगी। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि शाहिनशाह आफरीदी जो है इस वक्त दुनियाई मतलब क्रिकेट के एक बड़े बॉलर के रूप में सामने आए हैं, और उनके जो शुरू के ओवर्स होते हैं तो वो अच्छे अच्छे बैट्समैन को जो है मतलब हिला देते हैं, और उनको शुरू के ही ओवर्स में विकटें मिलती हैं। तो वो कार्ड तो अब हसन अली में नहीं है, लेकिन अगर तो हसन अली को आप मतलब इतने एक्सपीरियंस के होने के साथ साथ उन पे आपने कॉन्फिडेंस किया है तो यकीनन फिर जो है उनको आपको टीम में ले सकते हैं शाहिनशाह आफरीदी की जगह। लेकिन आपने ये भी देखा होगा हसन अली जो है गाहे बगाहे जो है वो फिटनेस मसाइल का शिकार रहे हैं। गो के शाहिनशाह आफरीदी अभी बिल्कुल नए हैं, नया ब्लड है, और वो भी मतलब है कि अनफिट रहे हैं। वो तो इसलिए अनफिट रहे थे कि आप T20 में भी उन्हीं को खिला रहे हैं, वनडे में भी उनको खिला रहे हैं, टेस्ट में भी खिला रहे हैं। तो इतना मतलब ये कि जो अब आप लोड डालेंगे किसी प्लेयर पे तो ज़ाहिर है इंसान है, तो उसने तो और फास्ट बॉलर के लिए तो वैसे भी ज़रूरी होता है कि आप उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। जब आप इस तरह से किसी भी मतलब खिलाड़ी को इस्तेमाल करेंगे तो उसका अनफिट होना जो है वो तो बनता ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक टेस्ट आपने जीता हुआ है और आप समझते हैं कि हाँ आप मतलब ये जो है कॉन्फिडेंस के साथ ये रिस्क ले सकते हैं, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हसन अली को लेना चाहिए। मतलब मैं रिस्क तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बोल्ड अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं। जिस तरह से आप दुनिया भर की टीमों को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, न्यूजीलैंड को देखें, कि वो बाज़ औक़ात मतलब जो सीरीज़ उनकी चल रही होती है उसमें अपने कप्तान को भी बाज़ औक़ात बैठा देते हैं। मतलब वो जितने भी खिलाड़ी टीम के साथ लेके जाते हैं वो उनको बराबर ही ट्रीट करते हैं। मतलब उनकी परफॉर्मेंस सबकी 100% होती है, पूरे 14 या जो जितने भी लड़के होते हैं। लेकिन आप जो है अगर एक लड़के पे आपने ये लगा दिया कि जी ये आपका जो है रेगुलर प्लेयर है और ये प्लेइंग 11 का है, तो फिर आप रिजर्व वालों को बड़ा सोच समझ के डर के मतलब ये हमारा माइंड अच्छा, रिजर्व की आपने बात की, रिजर्व डगआउट पे बैठे खिलाड़ियों की बात की। मोहम्मद नवाज इस टीम के साथ हैं, टेस्ट स्क्वाड के साथ हैं, काफ़ी अर्सा हो गया कोई अच्छी परफॉर्म मोहम्मद नवाज की जानिब से नज़र नहीं आ रही है। फिर हम देखते हैं कि अगर डगआउट पे बैठाना ही था, थोड़ा सा तजुर्बा दिलाना था, तो उसामा मीर को लेके चले जाते। देखिए हमारे यहाँ यही इसी तरह के तो डिसीजन होते हैं, हम सारी चीज़ों को पहले कैलकुलेट नहीं करते। हालांकि मेरा खुद अपना ये ख्याल था जब ये टेस्ट की टीम अनाउंस हुई थी और ये जा रही थी, तो मैं ये समझता था कि जो श्रीलंका की विकटें हैं उसमें नवाज़ को चांस देना चाहिए। अच्छा, हो सकता है कि अगर नवाज़ इन विकटों पे खेलते पहले तो शायद वो विकटें ले लेते, लेकिन अब सिलसिला ये है कि जो दूसरे हमारे वो स्पिनर्स हैं अब वो इनकी विकटों को थोड़ा सा समझ गए हैं, और वो चूँकि एक मैच खेल भी चुके हैं तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा अगर आप स्पिनर को वहाँ पे किसी को नए को खिलाएंगे। इसलिए कि देखें जो इस वक्त विकटें हैं वहाँ की वो स्पिनर्स के लिए साजगार हैं। गो के वहाँ पे आपने देखा कि जयसूर्या ने भी वहाँ विकटें ली, लेकिन मेंडिस जो हैं उन्होंने भी मतलब एक बॉलें ली। अच्छा, मेंडिस जो हैं वो आपको मतलब मालूम है कि वो ऑलराउंडर हैं, और मेंडिस जो है ज़ाहिर है उन्होंने विकटें ली हैं, बॉलर भी हैं, तो वो मेंडिस को जो है बॉलर से ज़्यादा बहैसियत बैट्समैन उनको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे खिलाफ जो है मेंडिस ने मतलब ये कि 5 विकटें ली, तो उन्होंने अहम कारनामा अंजाम दिया। अच्छा, वहाँ की जो विकटें हैं ज़ाहिर है स्पिनर्स के लिए साजगार होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर अब नवाज़ को खिलाना जो है वो बनता नहीं। लेकिन आपकी वो बात बिल्कुल सही है कि जब ये सब पता था और इस तरह से लेके जा रहे थे तो नवाज़ की जगह आप उसामा मीर को टीम में शामिल कर सकते थे। तो ये असल में हमारा एक माइंड सेट है, हम जो है बड़ा मतलब फूंक के हम बोल्डली मतलब ये कदम नहीं उठाते, इसलिए कि हमारा कॉन्फिडेंस कम है और हम ये भी समझते हैं कि पता नहीं यार ये लड़का चलेगा नहीं चलेगा। तो इसका मकसद ये है कि आप जो है मेरिट पे लड़कों को नहीं लेते। अगर आप मेरिट पे मतलब आपका माइंड सेट बन जाए कि हाँ जी मेरिट पे लेना है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। तो नवाज़ की जगह बिल्कुल उसामा मीर को लिया जा सकता है। इस मामले में आप सेलेक्टर्स के मामले में शाहिद आफरीदी को किस तरह देखते हैं? कुछ अरसे के लिए आए शाहिद आफरीदी, अच्छा उन्होंने काम किया, जिस तरह ड्रेसिंग रूम में नौजवान खिलाड़ियों को उन्होंने शेयर कराई और नौजवान खिलाड़ियों को ये उम्मीद हो चली थी कि हम जिस तरह माजी में जिस तरह क्रिकेटर्स ड्रेसिंग रूम के सैर किया करते थे, उनके साथ बैठा करते थे और टिप्स लिया करते थे, अगर यही कुछ है जिस तरह मैं उसामा मीर के हवाले से
से कर रहा हूँ कि उसामा मीर काफ़ी तजुर्बा आप रख चुके हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी खेल चुके हैं। अगर मोहम्मद नवाज़ की जगह उन्हें चांस देते हैं, उन्हें डग आउट पे ही बैठना था नवाज़ को, तो उसामा मीर अगर ये शेयर कर लेते हैं। देखिए शहजादा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शाहिद आफरीदी जो हैं एक बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं और अब तो माशाल्लाह वो मतलब ये कि बहुत बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनका एक्सपोजर है, यकीनन उनकी मतलब ज़ाहिर है सारी बातें सही हैं कमोबेश। लेकिन आप ये देखें कि शाहिद आफरीदी जो आए थे उन्हें भी पता था कि बहुत कम अरसे के लिए हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से चूंकि वो उन्हें पता था कि यार मैं बहुत कम अरसे के लिए हूँ, तो उन्होंने कहा यार ऐसे बाज डिसीजन ले लो जो मतलब ये कि खिलाड़ी जो हैं उससे ज़रा खुश हो जाएं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपको बना दिया जाए और आप हों, तो मेरे ख्याल से जो हमारे यहाँ का एक माइंडसेट है और जो हमारे यहाँ का एक सिस्टम और तरीक़ेकार चल रहा है, तो शायद वो भी फिर इसी डगर पे आ जाएं और मतलब इस तरह से मतलब जो जैसे प्लेयर खुश हो गए थे, आपने कहा कि डग में बैठ के उन्होंने बहुत कुछ सीखता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब डग में इस नए आपके प्लेयर्स जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें, आदाब, इखलाक और टीम के साथ किस तरह से मतलब बिहेव करना है, टीम के साथ किस तरह चलना है, किस तरह से मतलब कि चूँकि आप खिलाड़ियों को करीब से देखते हैं तो आप उनकी परफॉर्मेंस की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उन जैसी परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करते हैं कि यार आउटस्टैंडिंग आपकी भी परफॉर्मेंस हो, आपको भी दुनिया में जो है पहचाना जाए, आप भी रिकॉर्ड बनाएं, आपको भी एजाज़ात मिले। तो ये तो मतलब उस हद तक बात है कि शाहिद आफरीदी को खुद भी पता था कि यार वो बहुत कम अरसे के लिए हैं, पहले से डिसाइड था, पहले से पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि यार चलो जल्दी जल्दी जो है बच्चों को खुश कर दो। लेकिन जब आप लॉन्ग रन में आएंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। अगर कोई भी मतलब देखें इस पोजीशन पे हो तो वो लॉन्ग रन का सोचता है, देखता है कि हमें किस तरह से टीम को लेके चलना है। तो मैं ही समझता हूँ कि शाहिद आफरीदी ने जो किया वो उस वक्त के लिहाज से सही था, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में मतलब आपको टीम से परफॉर्मेंस लेनी है और कुछ करना है, तो मैं ही समझता हूँ उसको बड़े कैनवस पे देख के फिर आगे चलना होता है। तो ये मतलब एक है सिलसिला, ये सिलसिला नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शाहिद अफरीदी ने जिस तरह स्टेप लिया था, मज़ीद स्टेप ऐसे सेलेक्टर्स लेते हुए नज़र आए, जिस तरह अगर अभी जो बात हो रही है मोहम्मद हफीज़ के हवाले से, कुछ बातें ये भी गर्दिश करी हैं कि राशिद लतीफ़ को भी कुछ ओहदा सौंपा जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। कहाँ तक इसमें सदाकत है और फिर स्टेप ऐसे लेने वाले बंदे आएंगे तो यकीनन नौजवान खिलाड़ियों को मौके फराम होंगे। देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि हफीज़ की और राशिद लतीफ़ की जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपोजर है, ज़ाहिर है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और जब इस तरह के मतलब साबिक प्लेयर्स टीम के साथ आते हैं तो यकीनन उसका फ़ायदा ही होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो आप ये देखें कि उसमें इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस आती हैं कि मतलब जो लोग 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में तो क्या काम कर सकेंगे। देखें ना, 7 महीने में तीसरा सरबराह है क्रिकेट बोर्ड के। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी, तो जब इस तरह के प्लेयर्स जिनका आपने नाम लिया हफीज़ या राशिद लतीफ़, तो जब उनको भी मतलब ये गैर यकीनी सूरत हाल का सामना होगा तो वो क्या मतलब परफॉर्मेंस जो है पेश कर सकें। इसमें कोई शक नहीं कि आपको मतलब राशिद लतीफ़ या हफीज़ की मतलब जो माजी में जो खेले हैं और वो मतलब अगर टीम के साथ हैं तो वो बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन ये एक फ़ायदा ज़रूर होगा अगर हफीज़ आ जाते हैं रियाजुद्दीन साहब, है कि जिस तरह की फॉर्मेट की अब क्रिकेट हो रही है, तेज़ क्रिकेट हो रही है, इसी से मुनासबत रखते हैं मोहम्मद हफीज़ भी, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज हासिल होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि वो कुछ ट्रेनिंग में फ़र्क लाएं। जिस तरह अभी आपने फ़र्क देखा कि जो तरबियती कैंप लगा हुआ था, इसमें कुछ पाकिस्तानी ने तरबियती कैंप में कुछ नए करने की कोशिश की, जिसका सिला आपने देखा कि स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इस टेस्ट मैच में बेहतर रहा था पहले टेस्ट जी, मैच। आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो देखें मिक्की ऑर्थर ने ये इन्हें प्लान दिया था और इसका नाम रखा है वे पाकिस्तान या पाकिस्तान वे, इस तरह का रखा है कि आपने मतलब टेस्ट क्रिकेट में भी अब जिद्दत पैदा करनी है और कम से कम वनडे की, अगर T20 की तरह नहीं तो वनडे की तरह की परफॉर्मेंस पेश करनी है। मतलब आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, आपने जो है फ्रंट फुट पे आके खेलना है, आपके डिसीजन जो है वो स्मार्ट होने चाहिए, आपने सही वक्त पर सही फैसले लेने चाहिए, आपने बोल्ड फैसले लेने चाहिए, आपको बैक फुट पे नहीं आना चाहिए। तो ये जो है मतलब आजकल की क्रिकेट में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, और आपने ये देखा कि जो भी मतलब हमें 1 या 1.5 महीने का वक्त मिला मिक्की ऑर्थर के साथ और हमारे खिलाड़ियों को मतलब काउंसलिंग करने का जो मौका मिला, तो आपने देखा कि ये काफ़ी अरसे बाद, मुझे तो नहीं याद पड़ता, शायद अगर आपको याद हो तो आप बताइए, कि 4 से ज़्यादा का जो 4 रन से ज़्यादा का जो स्ट्राइक रेट है, मैं ये समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट में ये अभी आया है, जिस वक्त
सऊद शकील और सलमान अली आगा खेल रहे थे, तो आपका जो स्ट्राइक रेट था वो 4 रन से ज़्यादा क्रॉस कर गया था। गो के तीसरे दिन के इख्तिताम पर मतलब वो 4 से कम हो गया था, लेकिन पहली मरतबा मैंने देखा कि 4 रन जो स्ट्राइक रेट था वो उससे क्रॉस कर गया, उसको क्रॉस कर गया। ये कहने पाकिस्तान के लिए लिए अच्छी चीज़ रही कि स्ट्राइक रेट पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में अच्छा रखा। दूसरा टेस्ट मैच कल से आगाज़ होने वाला है। हमारी भी दुआ है कि दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की कामयाबी हासिल करे। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का ये दूसरा टेस्ट मैच है पाकिस्तान का, इसमें कामयाबी हासिल करेगा पाकिस्तान तो यकीनन टेस्ट रैंकिंग भी पाकिस्तान की जो है बेहतर होती हुई दिखाई देगी। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।